संपदा बेटा राइट। सभी को परसेंटेज निकालना तो आता है, और यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है, मास परसेंटेज। जब भी हम मास परसेंटेज की बात करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, क्योंकि मेरे को सारों के आंसर तो मिले नहीं, इसका मतलब कुछ अभी भी डाउट में है कि सर परसेंटेज कैसे निकालें, राइट। अगर कोई डाउट में तो जरूर बताए। सर प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो हमारी करना, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं अंशुल बेटा, नाउ यू आर करेक्ट, whenever they are asking about percentage of an atom in a molecule or a compound, तो आपको यूज करना पड़ता है मास परसेंटेज। और whenever we have to find mass percentage, हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ molecule into 100। इससे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे हम W बाय W बोलते, W बाय W परसेंटेज, कहीं पे W बाय W मिल जाए या मास परसेंटेज मिल जाए, ये सिंपल परसेंटेज बोल दे तो कंफ्यूज मत होना। फिर मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ एलिमेंट बेटा यहाँ पर मोलिकुलर मास की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मोलिकुलर मास। हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन एक है और कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दो, हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास एक होता है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो टोटल मोलिकुलर मास का 2 हो जाएगा। आउट ऑफ टोटल मोलिकुलर मास का कितना हो जाएगा, वाटर का आपको पता है 18 होता है, इनटू 100 कर दोगे, you will get your answer which comes out to be, sir, 1/9 into 100, it comes out to be 11.12%। वो भी बेटा got it? Yes, sir. यस सर। ठीक है। जब भी मास परसेंटेज या परसेंटेज की बात की जाए विद इन मॉलिक्यूल किसी भी एटम के बारे में, आप इस चीज का यूज करना, ठीक है। चलो आगे देखें, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। वॉल्यूम परसेंटेज भी सेम ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज में भी सेम ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत रहना, वो सेम ही बात आपको कहना चाह रहा है। चलो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ पता तो चले आप सबने लास्ट क्लास की रिवाइज है भी या नहीं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 16 ग्राम ऑफ मीथेन, जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताएं। ऑप्शन मैं आप सबको दे रहा हूँ, 30 इंटू 10 की पावर 23, बी 6.02 इंटू 10 की पावर 23, सी 16 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23, and the D option is 16 by 3 into 10 to the power 23। कैलकुलेट करें एंड जल्दी से बताएं। देव, उन्नति राइट बेटा।
ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ूं। The number of molecules in 16 gram of methane is, right बेटा ईशान, कीर्ति, मरियम बेटा राइट, तनुज बेटा रॉन्ग, संपदा बेटा राइट, नियति बेटा राइट। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में सीधा सीधा हमको क्या दे रखा है सर, मास दे रखा है और मॉलिक्यूल पूछ रहा है। जब मास दे रखा है और मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो हमको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मोल में। और एक बार जब मोल में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। मोल कैलकुलेट करने के लिए हमको तीन तीन चीजों से हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला मास, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसमें इंटिटी की आ जाएगी, तीसरा बेटा इन केस ऑफ गैस हम वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, गैस के केस में हम वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमको मास दे रखा है, मास से मोल कैलकुलेट करेंगे, मोल से हम मॉलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो देखो, पहली चीज सर, मास कितना दे रखा है 16 ग्राम। मोलिकुलर मास कितना होता है मीथेन का सर, फॉर्मूला होता है CH4, यानी ये भी 16 होगा। तो मोल कितने हो जाएंगे, Yes. 16 by 16 which comes out to be 1, और 1 mole contain how many particles, how many molecules, Avogadro number। 6.03. बिल्कुल सर, इतने मोलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे, ऑप्शन डायरेक्ट सीधा सीधा भी निकल जाएगा। ठीक है, अभी तक ये तो सर हमारे इजी क्वेश्चन थे। एक थोड़ा सा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन कराते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बट कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन इजी है। मिटा दो इसको, Yes, sir. बाकी सब Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, इजी सा है, इजी है बट आपको थोड़ा सा Tricky. दिमाग, ट्रिकी नहीं है, इजी है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, उन्होंने दे रखा है द चार्ज इन कूलॉम of 1 gram iron, 1 gram iron of N3 negative of N N3 negative, यहाँ तक फिर इज, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, गिवन है, और बस आपको कैलकुलेट करना है 1 मोल ग्राम आयन के क्या चार्ज। ठीक है, ऑप्शन में क्या कहते रखा है 2.894 into 10 की पावर 5 ग्राम कुलोम, ऑप्शन बी 3.894 into 10 की पावर 5, ऑप्शन सी 2.894 into 10 की पावर 6, and option D none of these। ठीक है,
क्वेश्चन इजी है, आराम से देखोगे हो जाएगा। ठीक है, तो जब नहीं हो तो वो भी बता देना ताकि मैं इसको सॉल्व करके दिखा सकूं। राइट बेटा, उन्नति, गुड बेटा। बेटा you have to calculate the charge in coulomb. Mariam beta, we have to calculate the charge in coulomb of 1 gram iron of N3 negative, जिसमें the charge on an electron कितना given है? ईशान बेटा 23 कहाँ चला गया? ये तो बहुत दूर चले गए। इतना दूर भी नहीं जानता। हाँ ठीक है बेटा, नाउ यू आर करेक्ट। बाकी सब किसको ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत कॉमन बात है, और वो पता चल गई फिर तुमको कभी भी मोल वाले कॉन्सेप्ट में एक चीज दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर बेटा एक बात है ना, 1 ग्राम आयरन की बात की गई है। काफी सारे बच्चे इसको 1 ग्राम ले लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जब भी वो बोले 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम मोलिक्यूल या 1 ग्राम पार्टिकल, ठीक है, एक्चुअली में बोल रहे हैं 1 मोल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 1 मोल की बात करेंगे। जो यानी वो तुमको दे रहे हैं 1 मोल ऑफ N3 माइनस, ठीक है, 1 मोल दे रखा है। 1 मोल पे कितने पार्टिकल होते हैं इंटू 3 करेंगे, क्योंकि एन के ऊपर कितना नेगेटिव है, -3। और ये हो जाएंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव। फिर आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन चार्ज और इलेक्ट्रॉन का पता ही पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर। देखो कैसे होगा। सबसे पहले उन्होंने हिंट दे रखी हमको ये वाली लाइन, 1 ग्राम मोल का मतलब उसने 1 मोल ऑफ N3 नेगेटिव दे रखा है। जब भी हम बोलेंगे 1 मोल और N3 नेगेटिव, इसके अंदर सर ये कितने कैसे? पार्टिकल है? क्या बेटा? सर 1 ग्राम का 1 मोल कैसे मतलब? 1 ग्राम आयन है बेटा, 1 ग्राम नहीं है। ठीक है, 1 ग्राम आयन जब बोलेंगे वो 1 मोल के बराबर होता है। 1 ग्राम सर आयन, टू 1 ग्राम ग्राम कोई मोलिक्यूल। अगर 2 ग्राम आयन होता तो 2 मोल हो जाता। हाँ बिल्कुल बेटा। सर और अगर कोई दूसरा आयन होता तो भी? हाँ देखो, जब भी ग्राम आयन की बात कर रहा है वो ग्राम मोलिक्यूल की बात करे या ग्राम पार्टिकल की बात करेगा या ग्राम एटम की बात करेगा, एक्चुअल में वो 1 मोल बोलना चाह रहा है तुमको। अगर वो डायरेक्ट 1 मोल बोल देता तुमको सिंपल लग जाता, तुम सीधा सीधा कर देते। ठीक है, सर ये
बस ये कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, यही एक चीज है जो इस क्वेश्चन को समझ स्पेशल बनाती है। बाकी ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है जो तुमको समझने की जरूरत है या जो तुमको आता नहीं है। ठीक है, 1 ग्राम आयरन 1 ग्राम मोल के बराबर होता है, और 1 ग्राम मोल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, यानी इतने पार्टिकल है N3 माइनस के। अब मुझे निकालना है क्या सर, चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक एन के पास -3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जिसके कारण उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो मैं बोल दूंगा 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमको पता ही है, तो मेरा निकल जाएगा। चार्ज निकालने के लिए मैंने उसका चार्ज भी मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जब आंसर इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर। सर वो आंसर आएगा कितना, वो आएगा बेटा हमारे पास 3 इंटू 6.02223 10⁻23 इंटू 1.626 10⁻⁻19। अब ये इन दोनों को सॉल्व करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 10⁻4, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक तरह से तुम देखो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से 18 हो जाएगा। 18 का 1.5 तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 28 या 29 के आसपास आ जाएगा। ये आएगा प्लस, और ये 28 आएगा, और 10⁻4 आएगी। तो इस पॉइंट को आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे पावर बढ़ जाएगी, तो आंसर ठीक है। काफी सारे बच्चे यहाँ पर गलती क्या कर रहे थे, वो यहाँ पर सोच रहे थे सर ये 1 ग्राम दिया है तो n के मोलर मास से उसको डिवाइड कर रहे थे। यस, इसको ये क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है। सर 1 ग्राम और कुछ भी अगर दिया हुआ आयन मॉलिक्यूल तो मोल समझ वो लेंगे। देखो ध्यान रखना बेटा, जब भी आपको क्वेश्चन में देगा तो क्वेश्चन में देगा ग्राम के साथ में आयन, एटम, मोलिक्यूल वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाना वो 1 मोल की बात कर रहे हैं, फिर मोल की बात कर रहा हूँ वहां पर। ओके, ओके। ठीक है। किस किस को समझ में नहीं आया अभी भी, कोई ऐसा है? ठीक है, और पूछना जरूर पूछना, ऐसा नहीं किसी कोई नहीं पूछा तो मैं नहीं पूछूं। आपको नहीं समझ में तो आप जरूर पूछें। चले आगे, चलो एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन नोट कर लिया आप सबने, आंसर नोट कर लिया, यस और नो? यस गुड बेटा, चलो इरेज कर दो उसको। एक क्वेश्चन देखो बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, द रेशियो बाय मास of carbon and oxygen in carbon dioxide is ऑप्शन ए हमारे पास है 1/2, ऑप्शन बी 3/14, ऑप्शन सी 3/8, and ऑप्शन डी 3/12 11। रेशियो बाय मास आपको कैलकुलेट करना है। मरियम बेटा परफेक्ट, वेरी गुड। अंशुल बेटा राइट, उन्नति राइट, देव राइट। ठीक है, बाकी सब अनुप्रिया बेटा, अदिति,
नींद में हो अभी भी? नो बताओ। सर। तो आंसर काहे नहीं आ रहे आपके? शान बेटा राइट, तनुज बेटा राइट। बहुत सिंपल सा सीधा सीधा इसका क्वेश्चन दे रखा है। सर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो बताना है मास का, किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो हम इनके मोलर मास का रेशियो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? मोलर मास का रेशियो। कार्बन का कितना होता है? 12 और ऑक्सीजन का 16। बट यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, बिल्कुल सही बेटा संपदा नियति। तो ऑटोमेटिकली यू कैन से सर कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन 12 ऑक्सीजन 32, 4 से इन दोनों को डिवाइड करके 3 अपॉन में 8, रेशियो कम्स आउट टू बी रेशियो 8। ठीक है, यहाँ पर देखना बेटा, आपको क्वेश्चन में हमेशा हिंट देंगे, वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि अंधाधुंध जाओ कहीं पे भी लड़ दो। क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। पहले उन्होंने बोला रेशियो बाय मास, जैसे ही उन्होंने बोल दिया रेशियो बाय मास, ऑटोमेटिकली तुम्हारे को क्लियर हो जाना चाहिए वो क्या बात करना चाह रहा है। ठीक है, या तो वो मास देने की बात कर रहा है या फिर मोलिकुलर मास की बात कर रहा है। ठीक है, फिर उसने मॉलिक्यूल भी दे दिया कि किस मॉलिक्यूल के अंदर हमको फाइंड करना है, तो हम देख लेंगे कि उसके अंदर कितने कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है, या फिर अगर और कोई भी देगा तो उसका भी बता देंगे। ठीक है, बताओ याद है सुन मैं। चलो एक अलग सा Yes. क्वेश्चन आपको कराता हूँ। किस किस को ये याद है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? याद है? सर बस यही चीज हमको नहीं पता, बाकी सारी चीजें पता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हाँ सर ये तो पता है। सर बस अंशुल बेटा राइट है था। चलो अब मेरे को बताओ, मल्टीपल वाला। पहले तो कांस्टेंट सर वाला बताओ मल्टीपल तो। वाला तो नाम ही पहली बार सुना है शायद। मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा आपने? नो। नो सर। कैसे तुम जिंदगी जियोगे बेटा? काफी अरे सर दुनिया का सबक मल्टीपल सामने नहीं, कैसे वो करोगे? सच में नहीं सुना। कांस्टेंट प्रपोर्शन पढ़ा है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन मल्टीपल क्या तो होता है सुना पहले ही तो नहीं। वो बताएं। सर एक कौन? कांस्टेंट प्रपोर्शन में दो एटम्स या फिर वो कंबाइन होते हैं पहले तो मॉलिक्यूल तुम के। अपनी आंखें खोलो, जिस हिसाब से तुम बोल रहे हो ना सर, आधी बंदे सब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नींद आती है ऐसे। अरे थोड़ा सा आंखें खोलो, तनु सर जग रहे तुम्हारे लिए, तुम सब भी नहीं जग सकते। चलो हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, और थोड़ा सा उसके आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जो भी एटम्स होंगे दे आर प्रेजेंट इन देयर सिंपलेस्ट रेशियो बाय मास में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, या कभी भी कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो में कंबाइन करेंगे। सर एग्जांपल के तौर पर लेट्स टेक एन एग्जांपल, और आपको कांस्टेंट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन समझा देते हैं। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसकी हम बात करते हैं, इसके अंदर हम बात करें कोई भी मॉलिक्यूल बनता है, क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो क्या रहेगा, उसके सिंपलेस्ट मास की रेशियो में रहेगा। ठीक है, जैसे वाटर है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म वाटर, राइट? ये क्वेश्चन रहती है। हाँ सर, हमने तो अभी तक यही पढ़ा है।
इस रेशियो में क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन combined with 32 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म बाकी जो ऑक्सीजन हमारा बनेगा। अब इन दोनों के मास की रेशियो निकालोगे, क्या होगी, मास की रेशियो यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो इज कम आउट टू बी 1/8, 1:8. यानी हमेशा बाय मास। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी मुझे वाटर बनाना है तो मुझे 1 ग्राम हाइड्रोजन लूंगा तो 8 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन। क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन। और अगर मैं 2 ग्राम लूंगा तो कितने ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी सर, इस रेशियो में चलते जाएंगे बाय मास के। ठीक है बेटा। सेम विद कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी कोई भी मॉलिक्यूल है, सबका क्या होगा, जो मास का रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट होगा और वो इसी रेशियो कंबाइन करेगा। तुम कहोगे सर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लेता हूँ और 10 ग्राम ऑक्सीजन ले लूँ, क्या वाटर बनेगा सर? जरूरी नहीं, क्योंकि उसको तो रेशियो क्या चाहिए, रेशियो तो फिक्स है, कांस्टेंट है, पहले से ही डिफाइंड है। 1:constant. ठीक है, तो जब भी वाटर बनेगा तो ये रेशियो क्या रहेगी, कंबाइन रहेगी। क्या रहेगी, कंबाइन रहेगी। यहाँ तो समय कांस्टेंट प्रोपोर्शन Yes, sir. पक्का। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होगा बेटा, जो हमारे रिएक्टेंट है वो सेम रहेंगे, बट रिएक्टेंट का जो मास की क्वांटिटी है अगर मैं वो चेंज कर दूं तो मेरा जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो बदल जाएगा। बात समझ में आई? फिर से बताऊं? हाँ सर, वापस। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाए। यहाँ पर हमने रिएक्टेंट क्या क्या लिए हैं बताओ, आप सब मुझे बताएं। व्हाट आर द रिएक्टेंट्स दे हैव टेकन इन दिस रिएक्शन कांस्टेंट प्रोपोर्शन में? What are H2 और O2। सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट हमने ली है। अब यहाँ पर तुम देखोगे बेटा, यहाँ पर जो बिल्कुल सही बेटा अनुप्रिया। अब हम क्या करते हैं, अब तुम कह रहे हो कि सर ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अगर 4 ग्राम ले रहा हूँ, ऑक्सीजन मेरे को 32 ग्राम चाहिए तभी जाके वाटर बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्टेंट सेम ले रहा हूँ, सेम ही रिएक्टेंट है, कुछ भी डिफरेंस, चलो टू ही कर देते ताकि आप सबको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। ये क्या होता है बेटा, इस मॉलिक्यूल का नाम H2O2। क्या ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या होता है ये? और आपकी स्क्रीन मतलब थोड़ी सी ब्लर है। Yes, थोड़े sir. Blur है. ब्लर है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी वो थोड़ी देर में इम्प्रूव हो जाएगी, तब तक आप सुने। हमने यहाँ पे रिएक्टेंट क्या लिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, तो वो क्या बना रहे हैं हमारे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिया, वो वाटर बना रहा था, तो रिएक्टेंट दोनों केस में क्या है, सेम है, यस और नो? यस Yes, sir. सर यहाँ पर आपने रिएक्टेंट दोनों केस में क्या ले लिए, सेम ले लिए, ठीक है। और आप देखोगे मैंने एक एटम का मास भी कांस्टेंट ले लिया, एक एटम कौन सा, हाइड्रोजन का। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना है, 4 ग्राम, हाँ
बट ऑक्सीजन का कितना मास हो गया? 64। 64 ग्राम। तो तुम देख रहे हो मैंने सेम मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट सेम रहेंगे, प्रोडक्ट बदल जाएगा। एक एलिमेंट को मास को आप सेम कर लोगे, दूसरे एलिमेंट का मास सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाएगा, यानी ऑक्सीजन का मास किस में आ जाएगा? 1:2 में, सिंपलेस्ट रेशियो। तो मुझे समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से बता दूं, टेंशन मत लो, अभी तक क्वेश्चन भी कराऊंगा तब आपको समझ आएगा। अभी 1 मिनट के बाद सर वापस से ज्वाइन करना। क्या कहा आपने? बेटा ये रेशियो है किसका? ऑक्सीजन का। अगर हम एक एलिमेंट के मास को सेम ले लें तो दूसरे एलिमेंट के मास का जो रेशियो आएगा वो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा। तो अगर मैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं 32 ग्राम लूंगा तो मेरा वाटर बनेगा, अगर 64 ग्राम लूंगा तो मेरा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा। सभी को वापस ज्वाइन करना है विद इन 1 मिनट के बाद, जब क्लास ओवर हो जाएगी तो। ठीक ओके है। सर। आज मल्टीपल प्रोपोर्शन आप सबको समझ आना है। बात समझ में ये चीज में, एक बार फिर से बताऊं। हाँ सर, आप एक बार हाँ बताइए। बता देना एक बार। ठीक है, जब रिएक्टेंट सेम हो, प्रोडक्ट डिफरेंट हो, एक रिएक्टेंट के मास को फिक्स कर लेंगे, दूसरे रिएक्टेंट के मास का रेशियो